It should be prepared in anhydrous condition to avoid acid base reaction. ओके था ना, ये बता दिया था मैंने. और फिर इसमें ये भी बोल दिया था मैंने कि ग्रिग्नार्ड एजेंट अगर बनाना है तो दूर दूर तक कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. देयर शुड नॉट बी प्रेजेंस ऑफ एनी एसिडिक हाइड्रोजन. क्यों? ठीक है. प्रथम और फिर उसके बाद विशनल डाई हाइलाइट से नहीं बना सकते ये, जैसे कि आप देख रहे हो विशनल डाई हाइलाइट से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है. अब ऐसा लिखो. नेक्स्ट लिखिएगा if terminal dihalides are treated with magnesium, then cycloalkane is formed. हाँ प्रथम, हेलो. अरे आवाज आ रही है कि नहीं? बोलते जाओ भाई. आपने लिखा कि नहीं स्टेटमेंट? आवाज आ रही है कि नहीं? बोल दो मुझे, बताओ. हाँ ठीक है. तो क्या बन रहा है बोलो. आपने स्टेटमेंट लिख लिया कि नहीं? क्या लिखा है स्टेटमेंट बोलो. अरे यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि तुम आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? तो अब बस अब इसमें ये है कि आप देखो टर्मिनल, अब स्टेटमेंट मत लिखो तो भी चलेगा. इसमें अगर टर्मिनल है ना, देखो इसमें इस पोजीशन पे ब्रोमीन एक टर्मिनल पे हैलोजन है, दूसरे टर्मिनल पे. अगर इसे मैग्नीशियम से ट्रीट करते हो तो इससे भी आप ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं बना सकते. वन इक्विवेलेंट मैग्नीशियम से अगर रिएक्शन करते हो तो इसमें क्या बनेगा बोलो. ये बन गया आपका CS2. ऐसे लिख दो चलेगा ना? yes, और ये मैं लिख दे रहा हूं CS2 कितने, 1 2 3 4 4 हैं. तो चलो मैंने लिख दिया ये 2 और CS2Br. ठीक है. अब बेटा इसमें इंटरनल देखो ना, ये C माइनस न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं? दिस C माइनस इज न्यूक्लियोफाइल. अरे न्यूक्लियोफाइल तो जानते हो ना, एनी मॉलिक्यूल और एनी एनायन विच कैन डोनेट लोन पेयर. अरे न्यूक्लियोफाइल बेटा, न्यूक्लियोफाइल. प्रथम, अरे न्यूक्लियोफाइल जानते हो ना बोलो. हाँ तो ये C माइनस इज न्यूक्लियोफाइल एंड द सेंटर अटैच टू एनी हैलोजन एटम और सेंटर अटैच टू लिविंग ग्रुप. सेंटर अटैच टू लिविंग ग्रुप विल एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल. तो अब ये इंटरनली यहां पे क्या होगा बोलो, अटैक, और ये ब्रोमाइड क्या होगा, परे हो जाएगा. अब बोलो कितने मेंबर रिंग बन जाएगा ये? फोर मेंबर रिंग बन गया कि नहीं बोलो. प्रथम आवाज नहीं जा रही है क्या? प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ रहा. बोलो. हाँ वही जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है. सेंटर जो हैलोजन से अटैच हो वो इलेक्ट्रोफिलिक,
न्यूक्लियोफाइल अटैक। तो कोई भी एक ही मॉलिक्यूल में अगर मैं ऐसा दो इंड को अटैच कर दूं तो वो वैसे ही है जैसे कि दो, मतलब एक थ्रेड के दो टर्मिनल को ऐसे में अटैच कर दूं, तो डोंट यू थिंक रिंग फॉर्मेशन विल बी देयर? Yes, sir. हाँ, तो ये नोट कर लो एक तो। सर को मतलब ऐसे तो कुछ नहीं आता, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन ही तो होगा ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन इससे डोनेट कर रहा है तो फिर क्या होगा, हैलाइड रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बॉन्ड ही तो बनेगा। तुम कह रहे ज्वाइन कैसे किया, तुम बताओ मुझे। अगर मैं किसी थ्रेड के दो टर्मिनल को ऐसे में ऐसे कर दूं तो क्या होगा, तो बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन? देयर इज ए गोइंग टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। Yes. बॉन्ड ही तो बनता है। बॉन्ड कैसा होता है, दूसरे धागे की तरह तो होता है। क्या बताया था मैंने कहीं तुम्हें रिंग एक्सपेंशन रिंग कॉन्ट्रैक्शन नहीं बताया क्या? उसमें मैंने क्या बोला था, बॉन्ड कैसे है, कि बॉन्ड को हम कैसे मान के चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक धागा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रिंग। Yes, sir. ये नोट कर लिया। No, sir. नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. अब बेटा इसमें नेक्स्ट स्टार बनाइए और लिखिए, दो सॉल्वेंट हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट। Sir, ये next point. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसी में स्टार बना के लिखिएगा, दो सॉल्वेंट हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जीआर फॉर्मेशन। Those solvent having zero dipole moment cannot be used for GR formation. अच्छा, जिनके पास एसडी का हाइड्रोजन है वो तो नहीं यूज कर सकते। जिनके पास एसडी का हाइड्रोजन है उसमें तो मैंने कल ही बता दिया आपको कॉज क्या हो जाएगा, बोलो। देयर विल बी एसिड बेस रिएक्शन, ये सारे वही से रिएक्शन सारे ये, यस ना। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, दो सॉल्वेंट हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट कैनॉट बी यूज्ड फॉर जीआर फॉर्मेशन बिकॉज दे विल बी अनेबल टू स्टेबलाइज, Grignard reagent, because they will be unable to stabilize Grignard reagent by dipole-dipole interaction. They will be unable to stabilize Grignard reagent by dipole-dipole interaction. They will be लिख ले हमने, Yes, sir. ठीक है। अब ऐसे सॉल्वेंट देखो, मेरी बात सुनो, जो तुम ईथर यूज करते हो ना ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉर्मेशन में, क्या यूज करते हो, ड्राई ईथर, बोलो। Yes, sir. ग्रिग्नार्ड एजेंट, हाँ, फॉर्मेशन में ड्राई ईथर यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ड्राई ईथर?
इन जीआर फॉर्मेशन, पहले तो ये देखा जाए क्या रोल है इसका। तो जो ग्रिग्नार्ड एजेंट है ना बेटा, देखो जो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट है RMGX, इस RMGX को ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि कार्बन पे माइनस कैसा होता है बोलो, इट इज नॉट स्टेबल। क्योंकि कार्बन क्या होता है बोलो, कार्बन इज नॉट वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो कार्बन पे माइनस इतना स्टेबल नहीं है। तो इससे हमें क्या करना पड़ता है बोलो, स्टेबलाइज करना पड़ता है थ्रू सॉल्वेशन। अब वो सॉल्वेशन जो होता है वो किसके थ्रू, वो ईथर। अर्चित परसों तुम्हारा पेपर है ना? हाँ चलो अब लग जाओ पढ़ने। और ये जो ईथर है ROR, ईथर को तुम, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है मैंने, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इस ईथर को तुम एज ए डाइपोल भी रिगार्ड कर सकते हो। डाइपोल, एज ए डाइपोल ईथर में भी रिगार्डेड एज ए डाइपोल। बोलो तो ईथर का डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं होता। तो डाइपोल, ईथर को तुम डाइपोल की तरह रिप्रेजेंट करोगे, मतलब ऐसा हो गया, देखो एक एंड होगा प्लस और ये माइनस, तो ये क्या होगा, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन से और ये इस तरह से, मतलब ये देखो एक तरह से क्या हुआ है बोलो, सॉल्वेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है बोलो, सॉल्वेशन। अब बताओ क्या ऐसा रोल वो सॉल्वेंट प्ले कर पाएंगे जिनके डाइपोल मोमेंट 0 हैं? जैसे मान लो मैं लिखूं CCl4, CCl4 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है बोलो, इट इज पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 इज पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट? नॉन पोलर सॉल्वेंट। एंड N-hexane, एनी एल्केन है, यू नो एल्केन्स कैसे होते बेटा बोलो, ये मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन ऑयल, ये सब क्या होते बोलो, ऑल दे आर पोलर और नॉन पोलर? नॉन पोलर ना। जैसे मान लो ये वैसलीन जेली क्या वाटर में डिजोल्व हो जाता है क्या? ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, दे आर नॉन पोलर, है ना। N-hexane, तो ये सब, तो मैं अगर कहूंगा CCl4, N-hexane, या मैं कहूं बेंजीन, क्या इनको हम ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं? तो आप लिखना दे कैन नॉट बी यूज्ड। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं बोलो, व्हाई दे कैन नॉट यूज्ड? क्या ये ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेंगे? क्या इनके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं, इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। बट जो ग्रिग्नार्ड एजेंट फॉर्मेशन में सॉल्वेंट का रोल है, हमने ईथर क्यों यूज किया? क्योंकि वो डाइपोल इंटरेक्शन से इसको स्टेबलाइज कर रहा था। लेकिन ये डाइपोल इंटरेक्शन कैसे कर पाएंगे, इनके डाइपोल मोमेंट तो 0 होते हैं। तो ऐसे दो सॉल्वेंट हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन, they cannot be used because they will show acid base reaction with Grignard agent, and those solvent having 0 dipole moment, that is non-polar, they cannot be used because they are unable to stabilize Grignard agent by dipole interaction. Got it? Yes, sir. हाँ, तो ये नोट कर लो। डन, डन है, आगे बढ़ा जाए। नोट कर लो बेटा।
नोट कर लिया? सर सर ये पर वापस तो मुझे अच्छे से नहीं आ रही ये वाला पार्ट गोल ऑफ की सॉल्वेशन बताया हुआ ना, ईथर का रोल क्या है? जो ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा उसको स्टेबलाइज करना बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन विद मैग्नीशियम और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सॉल्वेशन याद है क्या तुम्हें? सॉल्वेशन अ छोटा कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन, अ सॉल्यूट इज सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यस तो ग्रिग्नार्ड एजेंट को सॉल्वेट करके स्टेबल बनाता है, और वो स्टेबलाइजेशन या वो इंटरेक्शन कैसा होता है? आयनिक इंटरेक्शन होता है। देखो, तो वो आयनिक इंटरेक्शन तो तभी होगा जब उसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो। डाइपोल मतलब वो आयनिक हो। अभी ये CCl4 और N-हेक्सेन और बेंजीन कैसे मॉलिक्यूल हैं? दे आर पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ये। नॉन पोलर हाँ, तो ये तो नॉन पोलर होते हैं ना बेटा। तो अगर ये नॉन पोलर हैं तो हाउ दे विल बी एबल टू स्टेबलाइज ग्रिग्नार्ड एजेंट? ग्रिग्नार्ड एजेंट तो जो बन रहा है वो तो स्टेबल ही नहीं है, क्योंकि कार्बन पे माइनस कैसा होता है? स्टेबल क्या नहीं स्टेबल? बताओ मुझे। कार्बन पे माइनस स्टेबल होता है कि अनस्टेबल? negative should be present at more electronegative, then it will be stable ना। तो the minus at carbon is not very acceptable, it is not stable। लेकिन आप ये फॉर्मेशन कर रहे हो तो वो जो भी फॉर्मेशन हो रहा है it should be stabilized। और ये कैसे स्टेबलाइज होता है? सॉल्वेशन से। और ये डाइपोल मोमेंट जिसका वही ऐसा स्टेबलाइजेशन कर पाएगा। बट क्योंकि इसका जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, CCl4, N-हेक्सेन, बेंजीन, दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दे विल नॉट स्टेबलाइज दिस ग्रिग्नार्ड एजेंट बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो अब अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट कैनॉट बी यूज्ड फॉर GR प्रिपरेशन, तो आपके माइंड में दो बातें होनी चाहिए। एक तो आप देखोगे कि कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, मतलब फोन से जुड़ा हुआ है, और एक ऐसे सॉल्वेंट जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो है। क्योंकि ROH H2O ऐसे सॉल्वेंट भी नहीं यूज कर सकते आप, क्योंकि वो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा फिर तो उसके साथ। ये तो मैंने कल ही बता दिया था, एसिडिक हाइड्रोजन वाले होने नहीं चाहिए ना। तो अब एक क्वेश्चन इस पे चलिए लिखिए, और दुष्ट समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा लिखिए, मोर देन वन। विच सॉल्वेंट used for GR preparation? दिख नहीं रहे? सर सॉल्वेंट के बाद ऊपर तो रहे। एक मिनट बेटा, एक मिनट रुक जाइए।
अब बोला दोस्त, हाँ यस सर, बराबर है। यस सर। Which solvent cannot be used for GR preparation? तो नहीं, अब देखो इसमें तुम्हें देखना है कि एक तो जो नॉन पोलर हो, तो देखो साइक्लोहेक्सेन ये तो हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर भी नहीं यूज कर सकते। और इनमें O से जुड़ा हुआ H है, N से जुड़ा हुआ H है, ये तो एसिड बेस रिएक्शन ही शो कर देंगे, तो ये भी नहीं यूज कर सकते। और ये ईथर है, THF, यू नो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ये तो यूज ही होगा ईथर। बोलो ठीक है? हैं? डी वाला पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट नहीं सुना है? पोलर अप्रोटिक, THF, DMSO, SO2 लिक्विड, DMF, ये मैंने आपको छोटा कॉन्सेप्ट सॉल्वेशन जहां बताया होगा वहीं पे जिक्र कर दिया था। अब बेटा नेक्स्ट लिखिए, स्टार बनाइए। बोलूं अब ग्रिग्नार्ड एजेंट कैसा लग रहा है आपको? ग्रिग्नार्ड एजेंट हाईली एसिड सेंसिटिव लग रहा है ना आपको? एक्टिव हाइड्रोजन सेंसिटिव लग रहा है ना? तभी तो मैंने बोला ग्रिग्नार्ड एजेंट कहीं भी बनना है तो फिर दूर दूर तक क्या नहीं दिखाई देना चाहिए, देयर शुड नॉट बी प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है ना? तो इसका मतलब जो जिस चीज के लिए सेंसिटिव है उसको उसके मेजरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं ना। जो जिस चीज के लिए सेंसिटिव है उसको प्रिसाइजली हम उस चीज को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, यस या नो? सही है ना? तो अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि ग्रिग्नार्ड एजेंट को फिर हम यूज कर सकते हैं किसी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और हम ये भी जान सकते हैं कि उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। नहीं जान सकते? बोलो, स्टेटमेंट लिखो क्या बोलते हैं। तो अब इसके लिए क्या यूज करते हैं? ग्रिग्नार्ड एजेंट जो यूज करते हैं वो कौन सा? कैलकुलेशन आसानी के लिए क्या यूज करते हैं? CH3MgX यूज करते हैं, ठीक ना? बेसिकली CH3MgI, ठीक है ना? मैं CH3Mg ऐसे लिख रहा हूं, तुम्हारे MgX भी लिख सकते हो, लेकिन मैं ये क्यों लिख रहा हूं बोलो, पता चल रहा है ना? CH3 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि CH3 का अगर CH3MgI का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? CH4 बनेगा ना? तो CH4 से छोटा कोई हाइड्रोकार्बन है क्या? हाँ, तो लिखो CH3MgI कैन बी यूज्ड फॉर, या सिंपल तुम ग्रिग्नार्ड एजेंट लिखो, ग्रिग्नार्ड एजेंट कैन बी यूज्ड फॉर, कैन बी यूज्ड फॉर identification and estimation of active hydrogen, एक्टिव हाइड्रोजन। तो इसे हम कहते हैं, जानते हो कौन सा मेथड? ये इसे हम बोलते हैं जेरी-विटिनॉफ मेथड।
इट इज जेरी विटिनॉफ मेथड्स, साइंटिस्ट नेम है ये। तो इसमें हम मेनली क्या यूज करते हैं, CH3MgI यूज करते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन सेंसिटिव है, किसी भी कंपाउंड में अगर एक्टिव हाइड्रोजन है तुरंत हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अब कितने हैं वो भी पता कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रथम अगर मैं कोई 1 मोल कंपाउंड लूं, प्रथम if 1 mole compound is treated with excess of CH3MgX, 1 मोल कंपाउंड है, ठीक है ना, 1 मोल कंपाउंड, और मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, इसको किससे ट्रीट कर रहा हूं, बोलो। CH3MgX क्या है, ये कम है कि एक्सेस में है? एक्सेस में। अब मान लो मुझे यहां पे 3 मोल CH4 मिल रहा है, तो मैं क्या बोलूं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड? अरे तो 3 ही होगा ना दोस्त, तुम एक मॉलिक्यूल इसका यूज कर रहे हो और एक मॉलिक्यूल में 3 मोल CH4, ये तो एक्सेस में है ना, ये लिमिटिंग रीजन नहीं जानते हो, बोलो। तुम ऐसा कर रहे हो कि तुम ऐसा करो, मैंने बीकर में क्या किया, मैं बीकर में एसिड लेके आया हूं, कितना एसिड है तुम्हें पता ही नहीं है, मतलब ये एक्सेस में हो गया ना। और तुम कितना बेस लेके आ रहे हो, ये भी मैं नहीं जानता, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन हो करके जो सॉल्ट बन रहा है वो मुझे पता चल रहा है, मुझे 4 मोल सॉल्ट मिला। जाओ, तो क्या तुम बता सकते हो कि क्या कितने मोल वो था, बोलो, बेस? चार ही मोल ना। तो तुम अगर जितना भी अगर बेस यूज हो रहा है तो तुम एसिड नहीं बता सकते हो। यहां पे एक्सेस में तुमने लिख दिया, ये CH3 माइनस जो यूज होगा, ये CH3 माइनस यहां से क्या एक्सेप्ट करेगा, इस मॉलिक्यूल से क्या एक्सेप्ट करेगा? तो अब मैंने मॉलिक्यूल तो 1 मोल ही लिया है ना भाई, 1 मोल अगर मॉलिक्यूल लिया है मैंने तो 3 मोल CH4 मिल रहा है। इसका मतलब उस मॉलिक्यूल के उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एक्टिव हाइड्रोजन है, कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? देख चढ़ती नहीं होंगे ना, मुझको मार दो अभी, मुझको मारूंगा तुम्हें। मैं ऐसे लिख रहा हूं, तुम देखो, ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, दुष्टू, ये मैंने लिखा CH2OH, CHOH, CH2OH। कभी भी जब तुम्हें किसी एक मॉलिक्यूल के लिए तुम्हें एक मॉलिक्यूल के लिए काउंट करना है तो तुम 1 मोल के लिए काउंट कर लो, वही एक मॉलिक्यूल के लिए रिफ्लेक्ट कर देगा। ये लिखा तुमने। अब यहां पे मैंने एक्सेस में CH3MgX लिख दिया, बोलो जरा अब तुम कितना मोल CH4 पाओगे बताओ? ये एक्सेस में लिखा है, ये खूब सारा बहुत सारा CH3MgX है। तो लेकिन भाई मैंने ये 1 मोल मैंने लिया है, अब तुम मुझे बताओ इसमें CH4 कितना पाओगे तुम? कितना CH4 पाओगे बोलो? ये CH3 माइनस, यहां पे देखो ना तुम, एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? हाँ तो 3 ही तो है भाई, यही तो एसिडिक हाइड्रोजन है दुष्टू, उससे जुड़ा हुआ यही है ना। तो क्या मिलेगा तुम्हें? 3 ही मिलेगा ना, बोलो। तो मैं ऐसा कहने जा रहा हूं, मेरी बात सुनना, तुम ध्यान सुनना थोड़ा सा, ठीक है ना, फिर मैं भी एक क्वेश्चन बोल दूंगा।
बेटा देखो, मैं ऐसे कह रहा हूं, स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, फिर लिखूंगा मैं। इफ 1 मोल ऑफ अ गिवन कंपाउंड इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ CH3 MgX, then number of moles of CH4 produced will reflect number of acidic hydrogen or number of active hydrogen in given molecule। मतलब कितने भी मोल का गिवन होगा, हमें कितने मोल, मैंने मान लो ऐसा गिवन है कि किसी कंपाउंड के 40 मोल को एक्सेस CH3 MgX से ट्रीट करने पर उतने लीटर मेथेन मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, उस लीटर को मोल तो बना लूंगा 22.4 से डिवाइड करके। और मान लो मैं ऐसे कहता हूं 40 मोल कंपाउंड से मुझे 120 मोल या 160 मोल 160 मोल मेथेन मिला, तो मैं क्या निकालूंगा, कितने मॉलिक्यूल से निकालूंगा, 1 मोल से। तो 1 मोल से कितना मिलेगा, 40 मोल से 160 मोल मेथेन मिल रहा है, तो 1 मोल से कितना मिलेगा, 4 मिलेगा ना, बोलो। यानी मैं ऐसा कर रहा हूं, एड STP if 1 mole compound is treated with excess of CH3 MgX, then number of moles of CH4 produced will be equals to number of active hydrogen। बोलो, इसमें डाउट है, थोड़ा सा भी बता देना मुझे। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इसमें कोई डाउट है प्रथम? ठीक है, 1 मिनट। हाँ प्रथम, नोट कर लिया?
डन है, ये क्लियर है। कितने भी के अमाउंट का गिवन होगा ये, फिर आपने कितने के लिए निकालना है बोलो, आपको कितने मोल के लिए कैलकुलेट करना है? हाँ, 1 के लिए कैलकुलेट करना है। ओके, और फिर उसके बाद जो भी गिवन हो, तो आप एक क्वेश्चन लिखिए, 0.092 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड, 0.092 gram of a compound with the molecular formula 0.092 gram of a compound with the molecular formula C3H8O3, C3H8O3 on reaction with an excess of CS3 MgI, CS3 MgI लिख दिया। gives 67 ml of methane, 67 ml of methane at STP, 67 ml of methane at STP, full stop. The number of active hydrogen atoms, the number of active hydrogen atoms present in a molecule, the number of active hydrogen atom present in a molecule of the compound is, लिख दिया। चलो, तो आप कोई जरूरत नहीं मोल गिवन हो, वो तो ग्राम में भी गिवन हो सकता है, आप मोल बना लो, ठीक है ना। चलो कैलकुलेट करो।
इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए भाई। सर बस एक जो 3 होगा क्या? हाँ 2.89 ऐसे कुछ आ रहा है ना, 2.6। 0.99 हाँ 3 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब पक्का पता चल गया। 0.092 डिवाइडेड बाई 92 मोल निकाला कि नहीं पे? तो कुछ मार्क फर्क नहीं पड़ा। मैं मुक्का मारूंगा, मैं कह रहा हूं, मैं क्या बोलूं तुमसे। पहले नहीं फर्क पड़ा क्या मतलब नहीं है, मतलब प्रोसीजर क्या है कि ऐसे करोगे फिर बाद में तो फॉलो। क्यों, क्या किया आपने, कैसे कैलकुलेट किया पहले? चलो पहले आपने निकाला नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स तो 0.092 डिवाइडेड बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट 92 है, कितना आ गया मोल्स निकालो। 0.001। ओके अब आपने क्या किया, 67 डिवाइडेड बाई 22400, कितना मोल आ गया? 2200 क्या 22.4 था। अच्छा बोले लीटर्स के लिए कर सकते अरे भाई उससे लिए करोगे ना बेटा, गलती किया है क्या, गलती किया है क्या, मैं पूछ रहा हूं। अच्छा फिर एक माइनस कंपाउंड इतना देते हैं टीचर बट वो 0.1 की देगा तो वो डिवाइड होके फिर हाँ तो अप्रोक्सीमेटली कितना 0.001, वो तो केवल वैसे ही होगा। 1 तो क्या निकालना है हमें, 1 तो पहले ही आ चुका है, वो तो केवल समझ गए ना पॉइंट। ये तो अगर मान लो कहीं 83 मोल कुछ 97 मोल 9.7 मोल ऐसे करते फिर वो डिवाइड करते ना। अभी ये तो सिर्फ 1 से है, मतलब वो तो जस्ट एक क्या आ जाएगा बोलो। हाँ 2.00 समथिंग आ रहा होगा वो, तो वो पूरा क्या होगा, एक वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो कार्बेनाइन मैंने आपको फिर कार्बेनाइन में कोरिया, देखो इसके पहले कौन सा कार्बेनाइन का क्या बताया था आपको, कार्बेनाइन में ये कौन सा चल रहा था, जीआर फॉर्मेशन। ओके वीटिंग ईटिंग हो गया था ना, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया था। तो कार्बेनाइन से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन थे ये बताओ मुझे, पर्किन कंडेंसेशन हो गया था, एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन, सारे हो गए थे ये। ये कौन सा नंबर है बोलो? हाँ तो ग्रिग्नार्ड-इज़ेंट फॉर्मेशन आपको पता चल गया ना बोलो। अब इसमें लास्ट लिखना 8 नंबर, 8 नंबर। इफ एनी कंपाउंड, if any organic compound, if any organic compound in which, हाँ ये नया वाला 8 नंबर लिखना बेटा, 8 नंबर, 7 था ना अपना, ये लास्ट है कार्बेनाइन, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट का लास्ट रिएक्शन है, लिखिएगा। बोलूं, इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, if any organic compound in which acidic hydrogen is directly attached to carbon, acidic hydrogen is directly attached to carbon, acidic hydrogen is directly attached to carbon,
are treated with base, are treated with base, are treated with base, then carbanion is formed as a intermediate, then carbanion is formed as a intermediate, carbanion is formed as a intermediate. तो बालक ध्यान से सुनना है ना, कोई भी ऐसा कंपाउंड हो जिसमें हमें क्या होना चाहिए, बोलो एसिडिक हाइड्रोजन, और वो एसिडिक हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, इट शुड बी डायरेक्टली अटैच विद, ये कोई जरूरी नहीं यहाँ पे, ये NaH लिख दिया, कार्बन से अटैच होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसे बेस से ट्रीट करें या फिर सोडियम से भी ट्रीट कर सकते हो, सोडियम से भी ट्रीट कर सकते हो। अभी आप NaH से ट्रीट कर रहा हूं, देखो Na को H को किस में तोड़ोगे, Na प्लस H माइनस, ओके ना। H माइनस यहां से क्या ले जाएगा, H माइनस, यू नो it is a conjugate base of hydrogen, strong base, और ये क्या बन जाएगा, देखो ये कार्बेनाइन कैसा लग रहा है प्रथम, इट इज स्टेबल और अनस्टेबल, या इट इज स्टेबल। अब कोई जरूरी नहीं कि आप इसे अगर NaH से ट्रीट करो, यहाँ पे एनी बेस कैन बी यूज्ड, यू मे रिएक्ट विद यू नो सोडियम, तो सोडियम इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये हाइड्रोजन, और ये क्या बनेगा बोलो, देखो, और इट इज हाफ मोल H2, बोलो डाउट है। तो यहाँ पे NaH कोई जरूरत नहीं, इट में भी RO माइनस, इट में भी NaOH, बोलो ठीक। अगर इसी तरह यहां पे मैं लिख दूं एक्टिव मिथाइलिन वाला ऐसा, बोलो तो मैं बता दिया, तो मैं ऐसा कुछ अलग बता दूं तो ज्यादा सही रहेगा। यू नो इफ साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, अब देखो अगर इसे भी हम क्या करें ना, NaH से रिएक्शन कर दें, 2 मोल सोडियम ले लूं मैं और 2 मोल NaH, ये पता क्या करता है, यहां वाले जो हाइड्रोजन है ना दोनों, इन हाइड्रोजन को ले जाएगा, जाओ, और ये हाइड्रोजन जब जाएंगे ना, देखो अब H माइनस भी कर सकते थे, ये क्या बनने जा रहा है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइएनाइन। अभी रिवीजन चार्ट में 10 दिन पहले 20 दिन पहले मुझे लगता है मैंने भरवाया होगा, आपको याद आया, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन डाइएनाइन इज एरोमेटिक मॉलिक्यूल और नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल, yes it is aromatic molecule with how many pi bond, yeah 5 pi bond। तो देखो ये भी कार्बेनाइन बन गया ना बेटा, ऐसा बन जाए। तो इस तरह से बाकी कोई भी ऐसा कंपाउंड देखना जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो और वो कार्बन से अगर अटैच हो, then there will be formation of carbanion as intermediate। ये तो मैंने जो एग्जांपल दिए हैं ये तो बड़े सिंपल है ना, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप जानते ही हो। कोई भी कंपाउंड जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, अगर उसे हम बेस से ट्रीट करते हैं या फिर सोडियम से इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो फिर क्या होगा, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट बनेगा। देखो कार्बेनाइन बना कि नहीं, कार्बन पे माइनस, दैट इज कार्बेनाइन ना। नोट कर लिया, डन है, आगे बढ़े। नोट कर लो।
नोट कर लिया? सर एक सेकंड, वो मेरा एक सेकंड वो पेन का तो चेंज करना प्लीज। डन है? यस सर। एवर नहीं तो प्रथम ये सॉल्व कर लेना, ठीक है ना? ओके प्रथम यस सर। ये सॉल्व कर लेना, फिर मैं बता दूंगा आंसर। नोट कर लिए कि नहीं? नीचे सर एक फर्स्ट वाला बता। अब देख लो आप, एसिडिक हाइड्रोजन सोडियम क्या होगा, किसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सोडियम? ये तो एसिड बेस रिएक्शन में भी बता दिया था दोस्त। ये तो एप्लीकेशन ऑफ एसिड बेस का सबसे पहला एप्लीकेशन, द फर्स्ट एप्लीकेशन, द फर्स्ट रिएक्शन, मतलब फर्स्ट रिएक्शन के जस्ट बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो यही लिखा हुआ है। गिवन एसिड बेस रिएक्शन फॉरवर्ड में होगा बैकवर्ड में। अब क्या करना है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा, तो पता नहीं चल रहा है। ये तो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें कौन सा ये वाला, इसमें कौन सा ये वाले, ये बेस है, यहां से H+ ले जाएंगे, माइनस बना देना इसको, और क्या करना है? नहीं समझ पाए? बोलो। हाँ तो ये इतना ही रहने देता हूं मैं, फिर मिलते हैं कल, ठीक है? तो ओके बाय बाय।